Good morning, class 8th. Dear students, as you all know that your chapter number 4, working with queries, is running. And in the previous classes, we all learn about different topics of chapter 4, working with queries, like specifying simple criteria, specifying multiple criteria, and forms, and creating types of forms. तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और फॉर्म्स के व्यू यानी कौन कौन से व्यूज़ होते हैं इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लाइक फॉर्म व्यू, डिज़ाइन व्यू एंड लेआउट व्यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी टॉपिक एक्सप्लेन हुआ है. तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिंग अ फॉर्म. क्रिएटिंग अ फॉर्म, that means how can create a form in MS Access 2010, Microsoft Access 2010. To create a form, select a table or a query in the navigation pane that you want to use as the data source of the form. तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक डेटा सोर्स हमें सेलेक्ट करना होता है. अब वो डेटा सोर्स में आपका टेबल हो सकता है या कोई क्वेरी भी हो सकता है. तो उस टेबल को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर सेलेक्टिंग the data source, the first step is click on the create tab. Click on the create tab, यानी create tab पर हम लोग क्लिक करेंगे. then create tab on the ribbon. Create tab on the ribbon. रिबन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है, यानी जो ऑप्शंस, जैसे क्रिएट टैब हम पे क्लिक करेंगे तो उसके ऑप्शन जो नीचे की तरफ ओपन होकर के आते हैं उसको हम लोग रिबन बोलते हैं. आफ्टर देन क्या करना है आपको, सेलेक्ट द फॉर्म ऑप्शन इन द फॉर्म्स ग्रुप. सेलेक्ट द फॉर्म ऑप्शन, सेलेक्ट द फॉर्म ऑप्शन इन द फॉर्म्स ग्रुप. इन द फॉर्म्स ग्रुप. ठीक है, तो फॉर्म्स ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. आफ्टर देन अ न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड एंड ओपन इन लेआउट व्यू. अ न्यू फॉर्म इज ओपन, एक नया फॉर्म ओपन होगा, क्रिएट होगा, यानी क्रिएटेड एंड ओपन बोथ. अ न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड एंड ओपन. ठीक है, वहां पे ओपन हो जाएगा. देन किस में ओपन होगा, इन लेआउट व्यू. इन लेआउट व्यू. तो ये फॉर्म जो ओपन होगा वो लेआउट व्यू में ओपन होगा. देन वेयर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ फॉर्म, यू विल नोटिस दैट देयर न्यू टैब्स डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट अपीयर इन द रिबन. यानी सपोज दैट यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म, जैसे जो फॉर्म आपने ये क्रिएट किया है इसके अपीयरेंस को आप चेंज करना चाहते हैं, इसके लुक को चेंज करना चाहते हैं. तो अगर आप ऑप्शन, तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं. कौन कौन सा होता है वहां पे, एक डिजाइन होता है, अरेंज होता है और फॉर्मेट. ठीक है, तो डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट, ये 3 टैब्स होते हैं, डिजाइन, अरेंज एंड फॉर्मेट. तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वहां पे शो होते हैं जब आप फॉर्म के अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं. देन इफ यू वांट टू एडिट और एंटर डेटा इन द फॉर्म, क्लिक ऑन द व्यू ड्रॉप डाउन एरो इन द होम टैब एंड सेलेक्ट द फॉर्म व्यू. आफ्टर देन अगर आप फॉर्म में कोई भी चीज एंटर करना चाहते हैं, यानी एडिट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो जैसा कि फॉर्म अभी आपका लेआउट व्यू में ओपन है, जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर उसमें कोई चीज़ आप एडिट करना चाहते हो तो लेआउट व्यू में एडिट नहीं होता है. उसके लिए हमको प्रोसेस फॉलो करना होता है. होम टैब पर हम लोग जाते हैं, होम टैब, और होम टैब के बाद वहाँ पे रिबन में आपको फॉर्म ऑप्शन दिखता है. यानी आपको क्या करना होता है, होम टैब, देन फॉर्म, और फॉर्म में हम लोग जाएंगे कहाँ पे, फॉर्म व्यू में. ठीक है, तो होम टैब, देन फॉर्म, देन फॉर्म व्यू, ये ऑप्शन फॉलो करना होता है. तो फॉर्म व्यू ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे डिफरेंट फॉर्म के व्यूज दिखेंगे और उसको आपको सेलेक्ट करना होगा. देन यूज द रिकॉर्ड नेविगेशन बार टू मूव थ्रू द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म. और उसके बाद अगर आप फॉर्म में उसके रिकॉर्ड्स को नेविगेट करना चाहते हैं, यानी मूव कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे फॉर्म
रिकॉर्ड नेविगेशन बार होता है जिसके थ्रू आप मूवी करा सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द डेटा एंट्री, सेव योर वर्क बाय क्लिकिंग ऑन द सेव ऑप्शन इन क्विक एक्सेस टूलबार और द सेव ऑप्शन इन द फाइल टैब। The save as dialog box will appear. Specify the form name and click on OK. You will observe that the form object gets added in the navigation pane. That means क्या होता है, यानी जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म व्यू में आपने ओपन कर लिया, अब यहाँ पे आप डेटा एंट्री करते चले जा रहे हो। जब आपका डेटा जो है वो टाइप हो चुका होगा, जब डेटा आपका टाइप हो जाएगा तो टाइप होने के बाद आपको उसको सेव करने की जरूरत होती है। तो आप क्या करोगे, उसको सेव करोगे, यानी वहाँ पे नीचे फॉर्म में ही सेव का ऑप्शन होगा, सेव पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स यानी सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन में करते हैं वैसे सेम यहाँ भी करते हैं। सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वहाँ पे हम फाइल का नेम टाइप करेंगे और फाइल नेम टाइप करने के बाद ओके बटन या सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो फॉर्म क्रिएट आपने किया है वो सेव हो चुका होगा। तो दिस इज द स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्म। देन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि, और इसके स्टेप जो है आपकी बुक में भी है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेटिंग अ फॉर्म, यानी फॉर्मेटिंग अ फॉर्म, यानी इस जैसे आपने फॉर्म अभी क्रिएट किया है इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट दैट मीन्स जैसे इसके फॉन्ट को चेंज करना, कलर को चेंज करना एंड फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, डिफरेंट बॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपको चेंज करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग अ फॉर्म। ठीक है, टॉपिक है फॉर्मेटिंग अ फॉर्म। दिस इज द टॉपिक एंड हियर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ फॉर्म बाय यूजिंग वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब। तो यहाँ पे फॉर्म के लिए दो टैब्स होते हैं, डिजाइन टैब होता है और फॉर्मेट टैब होता है। तो इसके थ्रू आप इसका लुक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है यूजिंग डिजाइन टैब और दूसरा होता है यूजिंग फॉर्मेट टैब। तो यूजिंग डिजाइन टैब, अगर आप डिजाइन टैब को यूज कर रहे हैं यानी यूजिंग डिजाइन टैब, तो अगर आप डिजाइन टैब का यूज कर रहे हैं फॉर्म को फॉर्मेट करने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, यू कैन ऐड अ लोगो एंड टाइटल टू योर फॉर्म बाय मेकिंग यूज ऑफ लोगो एंड टाइटल ऑप्शंस प्रेजेंट इन द हेडर फुटर ग्रुप इन द डिजाइन टैब। तो अगर आप अपने फॉर्म में हेडर और फुटर, हेडर क्या होता है, जैसे सपोज दैट दिस इज अ फॉर्म एंड दिस सेक्शन इज नोन एज हेडर एंड बॉटम सेक्शन इज नोन एज फुटर, दिस इज हेडर एंड फुटर। इफ यू वांट टू ऐड लोगो दैट मीन्स आप देखते होंगे कि जैसे कई सारे फॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पे कोई कंपनी है, कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है और भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वो अपना लोगो बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, कोई लोगो यहाँ पे लगाना चाहते हैं हेडर या फुटर में, या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हेडर फुटर में आप वहाँ से कर सकते हैं। कहाँ पे, डिज़ाइन टैब में। ये वर्क आप डिज़ाइन टैब में करेंगे। देन अगला जो है यूजिंग फॉर्मेट टैब। तो यहाँ पे डिज़ाइन टैब में तो हम लोगो क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट टैब में क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यूजिंग फॉर्मेट टैब, तो फॉर्मेट टैब में हम लोग क्या करेंगे, हियर you can format the font size, color and alignment of labels and a background image, change the color of the shapes etc using the various options present on the format tab। तो format tab में हमने पहले ही आपको बताया कि जैसे कोई इमेज है, ठीक है, सपोज दैट इमेज है, लेबल है, कोई टेक्स्ट है, तो इसका आपको फॉन्ट साइज, कलर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फॉर्मेट टैब में इसका चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ फॉर्मेट टैब। ओके, देन मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट्स। तो अभी आप लोगों ने फॉर्म जाना, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में जहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा एंटर करना चाहते हैं अगर टेबल में, तो दिस इज द मीडिएटर बाय विच वी कैन एंटर एनी डेटा इन आवर टेबल विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट। तो जैसा कि रिपोर्ट इसका नाम ही है, तो जैसे हम लोग ऑलरेडी जब भी कोई वर्क करते हैं तो उसका हम लोग आउटपुट लेते हैं। आउटपुट जैसे हमने वर्क किया, वर्क करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है, तो उस आउटपुट की एक रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे हमने आपको होमवर्क दिया, क्लास वर्क दिया, तो होमवर्क आप लोग करके सेंड करते हो, तो वहाँ पे टीचमिंट पे हम लोग रिपोर्ट उसका निकालते हैं कि कितने बच्चों ने सेंड किया हुआ है। तो दिस इज़, यहाँ भी वर्किंग वही है। तो जो वर्क हम करते हैं उसका जो प्रिंटिंग यानी प्रिंट फॉर्मेट होता है, जो उसकी हार्ड कॉपी होती है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। तो अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव way to organize and summarize data for viewing or printing. A report can be created exactly in the same way
एज वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्म। तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट एक इफेक्टिव वे होता है डेटा को ऑर्गेनाइज या समराइज करने के लिए या प्रिंट फॉर्मेट में रखने के लिए। तो ये एक इफेक्टिव वे यानी एक अच्छा तरीका होता है, यानी एक इफेक्टिव वे होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। तो इसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। देन इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं? स्टेप इसका सेम होता है, जैसे हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं उसी तरह से हम लोग रिपोर्ट्स भी क्रिएट करते हैं। तो आइए इसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड सेलेक्ट द रिपोर्ट ऑप्शन इन द रिपोर्ट्स ग्रुप। क्लिक on the create tab and select the report option and select the report option। और रिपोर्ट ऑप्शन यानी क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे एंड रिपोर्ट ऑप्शन पे उसको सेलेक्ट करेंगे। देन in the reports group, Access creates a report and place all the fields in the selected table in the report. Then in the reports group, Access creates a report. Access creates a report. तो रिपोर्ट ग्रुप में एक्सेस क्या करता है? रिपोर्ट क्रिएट कर देता है। After then, Access creates a report and place all the fields of the selected table in the report। और जितने भी selected है उसके fields हैं वो टेबल में उसको place कर देता है, जो आपने select किया हुआ है वो रिपोर्ट में शो होने लगता है। Then second में 4 new tabs appear on the ribbon, namely design, arrange, format and page setup। तो अब इसके जब ये आपने रिपोर्ट ओपन किया है, रिपोर्ट का ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, तो आपको 4 नए टैब्स शो होने लगेंगे, 4 नए टैब दिखेंगे। कौन कौन सा टैब होता है इसमें? एक आपका होता है डिजाइन टैब होता है, यानी डिजाइन, अरेंज, ठीक है, डिजाइन टैब होता है, अरेंज टैब होता है, फॉर्मेट होता है, पेज सेटअप होता है। फॉर्मेट, देन पेज सेटअप। ओके, तो ये 4 नए टैब आपको वहां पे शो होने लगते हैं, विच हेल्प यू टू डिजाइन एंड फॉर्मेट द रिपोर्ट। तो ये टैब्स का वर्क क्या होता है? जो कि हमारे रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाते हैं, यानी हमारे रिपोर्ट को अरेंज करने के यूज में लाते हैं, डिजाइन चेंज करना है, फॉर्मेट करना है, पेज सेटअप करना है, पेज का सेट करना है। तो इससे हम लोग अपनी रिपोर्ट को सेट कर सकते हैं। देन आफ्टर ये वर्क कंप्लीट करने के बाद क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। वर्क हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, आप सभी जानते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ये टाइटल बार पे होता है क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पे हम लोग सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक विंडो ओपन होकर के आएगा सेव एज का। वहाँ पे हम लोग नेम टाइप करेंगे रिपोर्ट का और ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट गेट्स एडेड इन द नेविगेशन पेन, और वो रिपोर्ट जो ऑब्जेक्ट है वो नेविगेशन पेन पर क्या हो जाएगा? ऐड होकर के दिखने लगेगा कि ये रिपोर्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके, तो ये तरीका था रिपोर्ट क्रिएट करने का। अगला जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग अ रिपोर्ट, यानी हम रिपोर्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे। फॉर्मेट जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि उसके फॉन्ट को चेंज करना, साइज को, कलर को, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मेट में करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर टू अ फॉर्म यू कैन फॉर्मेट अ रिपोर्ट यूजिंग द ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब। तो वहाँ पे डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब होता है, तो उसकी हेल्प से मैंने बताया भी है कि ये आपके वहाँ पे डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट ये टैब शो होने लगते हैं। तो डिजाइन और फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, किसको? रिपोर्ट को। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टैब्स वी कैन अप्लाई फॉर्मेटिंग। देन प्रिंटिंग अ रिपोर्ट। तो अगर हमें रिपोर्ट को प्रिंट करना है, यानी प्रिंटिंग अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को प्रिंट करना है, आपने जो रिपोर्ट क्रिएट कर लिया है, तो कैसे करेंगे इसको? टू प्रिंट अ रिपोर्ट सेलेक्ट द फाइल टैब एंड देन क्लिक आइदर ऑन द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइल टैब पर जाएंगे, फाइल टैब वहां पे मिलता है, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। प्रिंट प्रीव्यू पर हम लोग जाएंगे। आफ्टर देन सेलेक्ट द प्रिंट प्रीव्यू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार।
और या तो आप फाइल टैब पर जाकर कर सकते हैं, या तो क्विक एक्सेस टूल बार जो ऑप्शन होता है वहाँ पर भी प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, और अथवा क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार पर भी जाकर के आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, अब अकॉर्डिंग टू द नीड जो आपको कन्वीनियंट होता है, जो आपको सही लगता है उसको आप कर सकते हैं। देन दिस विल डिस्प्ले हाउ टू द रिपोर्ट विल अपीयर ऑन अ पेज, इट ऑल्सो अलाउज यू टू चूज द पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप एटसेट्रा। तो जब पेज प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है तो आपके रिपोर्ट का एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है, एक्चुअल जो साइज होता है वो यहाँ पे दिखने लगता है। अब इसके हिसाब से प्रिंट प्रीव्यू पर वहाँ पे आप पेज का सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप दैट मीन्स उसके डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ ये चेंज कर सकते हैं। उसका ओरिएंटेशन, जैसे पेज को लैंडस्केप में प्रिंट लेना है या फिर पोर्ट्रेट फॉर्म में लेना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको शो होते हैं, पेज का ओरिएंटेशन होता है, पेज सेटअप होता है, और इस तरह से आप सेट कर सकते हो। देन इफ नीडेड मॉडिफाई द पेज साइज, मार्जिन, विड्थ एंड पेज ओरिएंटेशन यूजिंग द रिलेटेड कमांड्स ऑन द रिबन। इफ यू वांट टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, टेक्स्ट कलर एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर आप कुछ भी यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। आफ्टर देन सेटअप, सारे सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन एंड द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेट एनी डिजायर्ड प्रिंट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन ओके। फिर आप क्या करते हो, सेटिंग करने के बाद पेज का प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हो और प्रिंट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और वहाँ पे अगर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है या फिर ऑप्शन होते हैं कि आपको कितने पेजेस, यानी इस रिपोर्ट के कितने पेज चाहिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो पेज सेट करते हैं। और प्रिंटर अगर बाय डिफॉल्ट मोर देन 1 प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच्ड है तो वहाँ प्रिंटर का नाम भी शो करता है। अगर एक प्रिंटर है तो एक ही प्रिंटर, वो ऑलरेडी डिफॉल्ट प्रिंटर होगा। मोर देन 1 प्रिंटर है तो आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा। तो ये सेटअप करने के बाद लास्ट में आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो और ये रिपोर्ट प्रिंट होकर के आपके प्रिंटर से आ जाता है और हार्ड कॉपी आपको वहाँ से मिल जाती है। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आपके इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था। तो चैप्टर नंबर 4 एंड होता है। ओके देन आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।